श्री गुरुवे नमः। ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू यू। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को हार्दिक अभिनंदन है। वी हैव ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज अस by subscribing to this sermon program to highlight the dignity of India's culture and civilization. श्री राम कृष्णाय नमः। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, श्री अर्जुन जी को भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये संकल्पों को जो नहीं त्याग करता और मुझे प्राप्त करना चाहता है, वह कैसे योगी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अध्याय 6 के अंतर्गत पहले के बाद गीता के दूसरे श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विदधि पांडव नो हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो न हि संन्यस्तम संकल्पो, जो अन्य संकल्पों को नहीं त्याग करता है, न हि जो दूसरे के संकल्पों से संकल्पित है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे गायक बनना है, हमें प्रवचनकर्ता बनना है, हमें मिनिस्टर बनना है। इस तरह के जो लौकिक जो इच्छाएं होती है मानवों में, ये स्वाभाविक है। ये भगवान की रची हुई माया ही है। यह माया त्रिगुणात्मक है। इसीलिए यह सावधान करते हैं कि न हि संयत, नो जो इस अन्य संकल्पों को नहीं त्यागता, ऐसे मुझको पाने की इच्छा वाले, क्योंकि मुझ में जुड़ना ही योग है। मैं प्रशांत आत्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड में मेरे ही सत्ता है। उस शांत स्वरूप परमानंद की पराकाष्ठा वाली जो हमारी सत्ता है, जो भाव है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर नो हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, योगी भवति कश्चन, कैसे योगी होगा? न हि संन्यस्त संकल्पो, जो अन्य संकल्पों को नहीं त्याग कर सकता, वह योगी नहीं हो सकता। यम, इस योग को संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विदध पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, उसी को तू जानो कि वही योग है। कैसे? अब इसकी व्याख्या कुछ शब्दों में कर रहा हूं कि अब जैसे आपने सोच रखा, संकल्प किया मकान बनाना है, तो आप मकान बनाने के लिए उद्यत हैं, तो उस क्रिया में आप मकान भी बना रहे हैं, संकल्प कर बैठा है, उसमें आपका समय व्यतीत हो रहा है। तो फिर भगवान को ध्यान करने की आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। आप अपने प्रयास से, अपने पैसे और बल से आप उस काम में लगे हुए हैं, तो उसको वही प्राप्त होगा जो उन्हें पहले से संकल्प कर रखा है। आपका संकल्प ही, आपका एम ही आपको प्राप्त होगा।
अगर आप भगवत प्राप्ति के लिए संकल्प कर बैठा है, भगवान से ही मुझे काम है, उनके उस आनंद को पाना है, उस आनंद को पाने के लिए यह जरूरी है कि वह अन्य संकल्पों को त्याग करे, लेकिन उन संकल्पों को त्याग करते हुए मुझ में वह जुड़े, क्योंकि मुझ में जुड़ना भी एक संकल्प ही है। इसलिए कहते अन्य संकल्पों को त्याग करो, मुझ में संकल्प वाला हो, मुझ में मन वाला हो, मुझसे जुड़ो। यम संन्यासमिति, संन्यास का तात्पर्य है सत्य का न्यास करना। यह सत्य क्या है? वचन से सत्य व्यवहार, शरीर से सत्य सत्कर्मों को करना ही शरीर का सत्य होता है। अनुभवों को और विचारों को परखकर उसको उसी ढंग से बोलना वचन का सत्य हुआ, और मन की पवित्रता ही मन का सत्य है। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं। अब फिर हम अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। भाइयों, सांसारिक विषयों की वृत्ति जो हमारी चित्तभूमि बनी हुई है वो आज की नहीं है। जिस तरह किसी पेड़ के फल के बीज में उस पेड़ के सभी गुण पहले से ही विद्यमान रहते हैं, और जब वह वृक्ष धरती से अंकुरित होकर बड़ा होता है तो वह जिस वृक्ष का गुण है वह सभी गुण उस बीज से वह प्राप्त कर लेता है। इसी तरह जन्म जन्मांतरों में हमारे चित्त में भूमि में जो यह इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के वासनाओं के अधीन अधिकृत होकर हम जिन संकल्पों से पहले से जुड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर में वही संकल्प हमें वह बार बार उस कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसीलिए कर्म को गहन को जानना जरूरी है, और सांसारिक विषयों का चिंतन को छोड़ना ही संन्यास है। क्यों कि सांसारिक जो भी वस्तुएं आप प्राप्त करते हैं वो प्राप्त है नहीं, वह माया है। कैसी माया है? तो जैसे कोई भवन है और उसके सामने में अगर मिरर रख दिया, दर्पण रख दिया जाए तो उसमें उसका चित्र दिखता है, लेकिन उस दर्पण में वह भवन नहीं है। उसी प्रकार जैसे संध्या काल में रस्सी कोई है और उसमें सर्प का आभास होता है, अगर प्रकाश की कमी है तो वह पता नहीं कि यह सर्प है या रस्सी है। तो रस्सी में सर्प का आभास होना जिस प्रकार अंधकार रूपी अज्ञान के कारण हमें होता है, उसी तरह इन जन्म जन्मांतरों में कर्मों में फंसकर कर्म फल में सुख को जानकर, कर्म के फलों में आनंद को पाकर, उस आनंद के लिए ही हम पुनः पुनः जन्म लेते हैं और पुनः पुनः उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यह प्रवृत्ति जो है वही संसार का बंधन है। इससे मुक्त होने के लिए परम सत्य स्वरूप परमात्मा के उस आनंद को पाने के लिए हम अपने आत्मा में प्रतिष्ठित जो सुख है उसको जानने के लिए हम उन सर्व संकल्पों को त्याग दें और अपने मन में प्रभु के उस कृपा सिंधु के उस आनंद को पाने के लिए उनसे जुड़ें। हम अपने चित्त वृत्ति को उन वृत्तियों से दूर कर भगवान के उस नाम रूप धाम वाले और गुण प्रभाव महत्ता
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनमें अगर हम मन को लगावें तो हमारी चित्तवृत्ति पूर्व चित्तवृत्ति से दूर होकर उस परमानंद स्वरूप चित्तवृत्ति को प्राप्त कर स्वयं अपने आप हम संन्यास को प्राप्त कर लेंगे। जो संन्यास है वही योग है। योग और संन्यास कोई दो बात नहीं है। संन्यास ही योग है और योग ही संन्यास है। आप योग करते हैं, आप स्वाभाविक है कि आप संसार के कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप चाहें या न चाहें, धूप में जाएंगे तो आपको सूर्य की गर्मी प्राप्त होगी ही। आप जल में जाएंगे, जल की शीतलता आपको मिलेगी ही। इसी प्रकार आप जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में भी है, आप बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसीलिए स्वतः होने वाले कर्म जो होते हैं, कर्तव्य कर्म, वह हो रहे हैं, वह आपको सिर्फ करना है, आपको सिर्फ कर देना है। मन से अनासक्त होकर करना है, चाहत नहीं करके। सवेरा हुआ, उठ गए, ठीक है, भूख लगी, भोजन कर लिया, स्नान कर लिया, जो काम करना है कर रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। अपने मन को उनसे जोड़ना नहीं है, उसकी चाहत नहीं रहे, न कीजिए। एक विद्वानों का कहा हुआ बात कहते हैं कि वो कहे कि सुखी कैसे होवे। ये अष्टावक्र जी का वचन में कह रहा हूँ। वो जनक जी को कहे थे कि हे जनक, जो इंद्रियों के द्वारा भोगे हुए विषय को, उस आनंद को या दुख को, जो भी उस इंद्रिय जनित जो पूर्व में भोग चुका है, उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, और जो भोग उन्होंने अभी तक न किया है, जो अब तक वो नहीं किए हैं, उन भोगों को पुनः प्राप्त करने, उन सुखों को या उस इंद्रियों जनित विषय को पुनः प्राप्त करने के लिए जो प्रयास नहीं करते, चिंता नहीं करते, इच्छा नहीं रखते, ऐसे अनिच्छाविल वाले जो इन इच्छाओं को त्याग दिया है, वह सुखी रहता है। यही बात यहाँ कहते हैं कि जो संन्यास मतलब सत्य का जो न्यास करते हैं, सत्य के अनुसंधान में हैं, और सत्य के अनुसंधान को करते हुए उन्हें जो कर्तव्य कर्म करना है उसे वह निभाए। दैनिक जीवन में जो भी कर्म उन्हें करना है, भगवान के निमित्त ही वो कर दे। अगर वह कर्म करना है लेकिन भगवान के लिए ही करना है, बस कर्म तो करना है। शरीर भगवान का है, उनकी दी हुई जो वस्तु है इसको ठीक से रखना है, उनकी दी हुई या जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना है। इस तरह से यह जो है संन्यास योग जो है वह परमात्मा का ज्ञान योग और संन्यास योग दोनों निष्काम कर्म के अंतर्गत आते हैं। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम, जय कृष्ण, नमस्ते।